हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समर पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप के पहले मैच से लेकर अब तक का सफर कैसा जा रहा है? इंटरेस्टिंग है, जाहिर है। जहाँ टीम्स जीत रही हैं तो टीम्स हार भी रही हैं। हम शकीन के तो दिल टूटते हैं ना, लेकिन एक अलग दुनिया बसती है जिसका मुझे भी अब मालूम हुआ है। सट्टेबाजों की दुनिया। जी हाँ, आपने ठीक सुना। सट्टेबाजों की बात हो रही है और आज इसी बारे में हम जानेंगे मिस्टर अब्दुल सत्तार खान से, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक। जैसे कि आप जानते हैं, एक बहुत ही क्रूशियल मैटर पे आज हम बात करने वाले हैं, बुक मेकर्स के बारे में, बुकिए के बारे में। पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप चल रहा है और फिर सट्टेबाजों का आप देखें ना, क्रिकेट से सट्टेबाजी को अलग हम नहीं कर सकते। बहुत से ममालिक में ये लीगल है तो बहुत से ममालिक में ये इलीगल है, लेकिन इंडिया में इलीगल होने के बावजूद 70% जो है ना, इंडिया ही समेट लेता है सारे के सारे सट्टेबाजी को। तो लेकिन आपने उसमें ये बात जो है ना, एक बात ध्यान में रखना, जी वो इंडिया समेटता है इतना अमाउंट, कितनी वॉल्यूम की बैटिंग को समेटता है इंडिया। तो जो बैटर है, जो सट्टेबाज है, वो भी तो इंडियन है ना। 70% इंडियन ही सट्टेबाज है। जो सबसे बड़ा क्लाइंट है इंडिया की बुकियों की दुनिया का। अब पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला करें ना, तो पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे लगता है मुझे सम टाइम ना, कुछ और मामलों में पाकिस्तान के मामले में हमें तरस आता है कि हम दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और हम कहाँ रह गए। बिल्कुल। तो सट्टेबाजी की दुनिया में भी अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन करें ना, तो इंडिया का सट्टेबाज और इंडिया का जो बुकी है, बुकिया जो है ना, बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। हमारा जो बुकिया और सट्टेबाज है ना, उसकी तादाद कम नहीं है। हर दूसरे तीसरे घर में तो सट्टेबाजी घुस चुकी हुई है। कईयों का घर वालों को पता होता है सट्टेबाजों का। कईयों का पता ही नहीं होता घर वालों को। उनकी उम्र छोटी है, वो आपसे डिपेंडेंट, आप पे डिपेंडेंट है, पॉकेट मनी आपसे ले रहे हैं, लेकिन सट्टेबाजी की आदत पड़ गई है। किस वजह से पड़ी है? कि मैच का शौक भी है, मैच को देखने का शौक भी है। देखने का शौक के साथ साथ आपने एक और शौक पा लिया, जैसे सट्टेबाजी करते हैं। छोटा बच्चे का ज़हन हो ना, वो बड़ी जल्दी माइल होता है इस पे कि 1000 जाएगा तो 10,000 आएगा, 20,000 आएगा, वो 30,000 आएगा। वो अपनी तरफ से समझ रहा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। सट्टेबाजी या जुए की दुनिया में चीजें दी जाती हैं, ली बहुत कम जाती हैं। ये ओवरऑल पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तानी सट्टेबाज और बाहर की दुनिया के सट्टेबाज में फ़र्क ये है कि वहाँ का सट्टेबाज भी फेवरेट टीम पे जाता है, पाकिस्तानी सट्टेबाज भी फेवरेट टीम पे जाता है। लेकिन जो बुनियादी तौर पे फ़र्क है, पाकिस्तानी सट्टेबाज जिस तरह से सट्टेबाजी करेगा, ऐसे लगेगा कि आज के दिन वो मियाँ मंशा बनना चाहता है या पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता है। अब इस तरह नहीं होता कि जुए की दुनिया में जाके आप अमीर हो जाओ। जुए की दुनिया में जाके करीब होते हुए मैंने ज़ाती तौर पे कईयों को मैं जानता हूँ, जिन्होंने बहुत कुछ दिया और बहुत कम लिया। अब हम अगर चलें कि जी वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था, दुनिया में कोई भी स्पोर्ट्स हो, किसी भी स्पोर्ट्स के जो इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन होते हैं, वर्ल्ड कप समझ लें होते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हो दुनिया में, तो उससे पहले जो लीगल बुक मेकर हैं दुनिया के, लीगल बुकिए जो हैं ना, वो भाव खोल देते हैं। जैसे ये वर्ल्ड कप क्रिकेट का था, तो जब ये वर्ल्ड कप क्रिकेट शुरू हो रहा था, तो जो इंग्लैंड के बुक मेकर हैं वो लीगल सट्टेबाज हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। अब उन्होंने वो अपना भाव देते हैं, ऑन रिकॉर्ड होता है, उनकी वेबसाइट पे होता है, हर जगह पे होता है, ऑन रिकॉर्ड होता है। वो ऐसे नहीं छुप छुपा के जैसे पाकिस्तानी बुकिया कर रहा होता है या इंडिया के सारे बुकिया कर लीगल रहा है ना। होता है। वो बिल्कुल। लीगल है। तो जो उनका भाव आया था, अब आप देखें भाव, जो चार्ट बनाया है, जो टेबल बनाया है। अब ये इंडिया उस वक्त भी फेवरेट था जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, और उसका 2-2 का भाव था। आज इंडिया का भाव हो गया इवन मनी, इसे कहते हैं इवन मनी। जब एक पे आके रेट खड़ा हो गया ना, तो उसको कहते हैं इवन मनी, यानी कि उसका भाव कम हुआ है, यानी कि वो ज्यादा फेवरेट हो गई है इंडिया। लेकिन दूसरी तरफ जाएं तो इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो सेकंड फेवरेट थी जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था। ये लीगल बुक मेकर जो ऑड्स देते हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। सेकंड फेवरेट थे इंग्लैंड, जिसका 3-3 का भाव था। 3 का था, लेकिन अब तो अब वो 125 पे गिर पहुंचा के है। ना, बहुत बुरी तरह नहीं गिरता ऐसे, इस तरह बहुत टीम बुरा। गिरते हुए मैंने नहीं देखा भाव के दुनिया के साथ। 125 का भाव हो गया। सितार साहब, आप ये भी देखें ना कि इंग्लैंड इतनी स्ट्रांग टीम है। शुरू में भाव बिल्कुल ठीक दिया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे सेमीफाइनल्स करीब आ रहे, इंग्लैंड चले, वो तो इंग्लैंड का तो 125 पे गिर गया। स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी चीज होती है जिसको अनसर्टेनिटी का मौसम नाम के दिया हालात के जाता है। मुताबिक।
वो अनसर्टेनिटी की वजह से स्पोर्ट्स में चार्म भी होता है, ग्लैमर भी होता है, रोमांस भी होता है। अगर वो अनसर्टेनिटी ना हो तो स्पोर्ट्स का रोमांस और चार्म और ग्लैमर जो है ना, इसके खत्म होने का इम्कान बन जाता है। अब वो जो अनसर्टेनिटी है वो इस तरह की अगर होगी कि एक सेकंड फेवरेट टीम गिर के आती है किस जगह पर, पाकिस्तान की तरफ हम इसलिए आते हैं कि हाँ, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान उस वक्त चौथा फेवरेट था, टॉप फेवरेट, चौथा फेवरेट मैं यही पाकिस्तान हैरान हूँ था। देखकर कि चौथा फेवरेट और था। उसका उस वक्त जब था उसका 8-8 का भाव था, यानी कि आप 1000 रुपए लगाएंगे तो 8000 रुपए मिलेगा आपको। अब पाकिस्तान का भाव जो है ना वो गिरता 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 25 से बढ़ता 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 25 से 33 तक चला गया। अब क्यों हुआ? क्योंकि बुक मेकर को पता है कि अब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। जो ही इम्कानात का लिसन, पता चलता है कम होते हैं, उसी तरह भाव बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये नहीं होता कि इम्कानात ज्यादा हो तो भाव बढ़ जाए। इम्कानात एब्सोल्युटली कम होते हैं तो राइट। भाव बढ़ता है, इम्कानात ज्यादा हो तो भाव कम होता है। अब पाकिस्तान चला गया 25-25, 33-33 पे। कहाँ वो चौथे नंबर का था फेवरेट। साउथ अफ्रीका का देख रहे हैं आप? शुरू में इन्होंने 9 का भाव दिया है, लेकिन हम्म, अब जैसे अब 4-4 हो गया। 4 हो गया, 4। अब देखें ना साउथ अफ्रीका ने कितना इम्प्रूव किया। ये इम्प्रूव करने की बात होती है कि साउथ अफ्रीका इम्प्रूव करके एक ऐसी जगह पे आ गया कि जहां उसका भाव कम हो गया। और अब देखिए ना, जहां बुकिए शुरू में साउथ अफ्रीका को ऑब्वियसली 9 पे रख रहे थे, और अब देखिए जैसे ट्विस्ट आए हैं, सेमीफाइनल्स करीब हैं, ट्विस्ट तो यही आया कैसे ना कि वो 4-4 पे चला परफॉर्मेंस गया। हुए, मैच हुए, कंपटीशन हुए, साउथ अफ्रीका परफॉर्म करता रहा और वाकई परफॉर्म करने की वजह से ये सूरत है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो अफगानिस्तान के हवाले से है। अफगानिस्तान का देखे ना आप। अब अफगानिस्तान का ये है कि 125 का भाव हो जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। अब अफगानिस्तान का 80-80 पे भाव आ जाए तो कितना अफगानिस्तान ने इम्प्रूव किया। इम्प्रूवमेंट है। आप देखिए, चले बुकी अपने लगे हुए हैं भाव लगाने, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट भी देखे ना, अब ये देखें इम्प्रूवमेंट है ना, ये। 125 का भाव ज़हन में रखें तो ऐसे लगता है कि इस टीम के बारे में अंडर यकीनी एस्टिमेटेड तौर पे टीम है। कहा जा सकता है कि ये आखिरी जो नंबर 2 होंगे ना लोएस्ट एब के, उसमें किसी एक जगह बैठेंगे। लेकिन 80-80 का भाव सवा 100 के भाव से 125 के भाव से कम होके 80-80 पे आ गया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि इसका इम्कान बन सकता है कि ये ना हो कि चौथी, 5वीं, छठी पोज़ीशन पे ना आ जाए, वर्ल्ड कप जब खत्म हो। तो अफ़गानिस्तान ने इतना इम्प्रूव किया। अब उसके बाद चले टॉप 4 पोज़ीशंस। अब टॉप 4 पोज़ीशंस क्या होती हैं? जैसे हमारे होता है ना सेमीफ़ाइनल्स, तो सेमीफ़ाइनल को टॉप 4 पोज़ीशंस कहते हैं कि टॉप 4 पोज़ीशंस का भाव और रेट ऑड्स दे रहे हैं लीगल बुक मेकर। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया के बारे में कि इंडिया इवन मनी था, लेकिन पहले पे था। अब उसका 1 पैसा भाव आ गया। अब 1 पैसा भाव क्या होता है? अब 1 पैसा भाव ये होता है, आपने ₹1000 लगाया है ना, तो आपको ₹1 मिलेगा। यानी कि बहुत अजीब-सी बात लगती है कि यार लगाया मैंने इतना है, मिल मुझे इतना रहा है। ओ भाई मुझे एक तो ये 1 पैसे का भाव जो बुक मेकर दे रहे हैं, तो 1 पैसे का भाव है। इवन देन मैं कहता हूँ कि बुक मेकर ने मेरे ख़्याल में लिहाज़ ही रखा होगा सट्टेबाज़ों का कि शायद कोई मन चला आ जावे कि 1 लाख रुपए लगाऊँगा, तो ₹1000 मुझे मिल जाएगा। ये होता है ना मुफ़्त के, जैसे हमारे यहाँ टर्म इस्तेमाल होती है कि मुफ़्त के पैसे गए। बस ऐसी अगर इंडिया सेमीफ़ाइनल्स तक नहीं पहुँच पाता, तो लाख रुपए तो गया ना। 1000 के लालच में 1 लाख रुपए गया। अब यहीं पर देखें ना तो यहाँ पर अगेन मैं वही कहूँगा कि पाकिस्तान की कोई हालात बुरे नहीं हैं। बस ये फ़र्क पड़ा है कि 4-4 का भाव था, छठे चौथे नंबर पे थे, अब वो 5वें नंबर पर आ गया और 6-6 का भाव हो गया। गिरा ज़रूर है, पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट गिरी ज़रूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं गिरी कि हम दिल बर्दाश्त हो जाएँ। अब उसमें अफ़गानिस्तान बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगेन वन्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। इसका देखा आपने? ये 62-62 का उसका भाव है और वो 9वें नंबर पे थी। वो छठे नंबर पर आके उसका भाव 8-8 हो जाता है। अब ये अनबिलीवेबल है कि किसी एक क्रिकेट टीम का भाव 62-62 है। यानी कि ₹1000 आप लगाएँगे तो आपको 62,000 मिलेंगे। अब उसी टीम का भाव आ गया 8-8 का, यानी कि 1000 लगाएँगे तो आपको 8000 मिलेंगे। अब इतनी मैसिव स्केल की इम्प्रूवमेंट, इट इज़ अनबिलीवेबल। अदरवाइज़ लेकिन इनकी परफॉर्मेंस भी तो वी कांट डिनाई ना। देखिए एकदम से ट्विस्ट लिया है। अनबिलीवेबल है ना, कोई ये तो नहीं होता 62-62 से 8-8 का भाव आना, तो ये इट्स अनबिलीवेबल। और 9वीं पे। और ये हो गया। आगे चलते हैं कि टॉप बैट्समैन। अब टॉप बैट्समैन का ये होता है कि उसके बारे में कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा। फिर वो बुकमेकर लीगल बुकमेकर भाव देते हैं।
अच्छा, इस तरह का भाव जो इलीगल बुक मेकर है ना, बुकिया है, पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत कम होता है। उनकी परसेंटेज कम है जो इस तरह का भाव देती है कि मैच शुरू हुआ है, वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, टूर्नामेंट शुरू हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने दे दिया कि भई फलानी टीम अगर जीती उसका भाव ये है, फलानी टीम जीती उसका भाव ये है। ये कम होता है, होता ज़रूर है लेकिन बहुत कम होता है। इंग्लैंड या वेस्ट में, यूरोप में जहाँ कहीं भी लीगल सट्टेबाज़ है या लाइसेंस्ड, जिनके पास लाइसेंस है, वो भाव देते हैं। वो हर तरह का ऐसा-ऐसा भाव देते हैं मैं ला नहीं रहा, जिसकी हमें समझ नहीं आनी कि ये किस तरह का भाव है, ये किस तरह का रेट है, ये क्या दे रहे हैं? इस तरह का भाव भी होता है कि भई शुरू के 10 ओवर, शुरू के 20 ओवर, आखिर के 10 ओवर, आखिर के 20 ओवर। एक किसी प्लेयर के 10 गेंदें, किसी एक प्लेयर की तरफ से खेली गई 20 गेंदें, 2 ओवर, 3 ओवर, वेरी वेरी इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको वही समझता है बेहतर तरीके से जो सट्टेबाज़ होता है, जो गहराइयों में जाता है वही समझ सकता है। एक्सपर्ट सट्टेबाज हम नहीं ऑब्वियसली। समझ सकते कि इतनी गेंदें, इतने ओवर, तो इस पे क्या सट्टेबाज़ी होगी? तो उसमें होता है। अब इसमें एक और बात है, ये जो बैट्समैन थे ना, ये जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, तो जो रूट ही है ना बैट्समैन, बिल्कुल, बिल्कुल। टॉप पे ये था। टॉप पे ये था। इसका 5-5 का भाव था। अब ये आज भाई ये आ गया 125 के भाव पे। पे आ अब ये गया भी है। समझ नहीं आई कि ट्रेजेडी इसको कहें, सानिया कहें, क्या कहेंगे? सकूत कहें, अनसर्टेनिटी भी तो है ना, ठीक है। अनसर्टेनिटी इसको नहीं कहते। अनसर्टेनिटी होती है कि उसका भी एक डिग्री होती है, उसकी भी एक इंटेंसिटी होती है। ये तो बिल्कुल ही ये तो आके बिल्कुल ही ऐसे हो गया कि वो फेवरेट है, अफ़गानिस्तान टॉप के 1 फेवरेट है, फर्स्ट फेवरेट है। वो जो क्या नाम है इसका? जो रूट। अब यही जो दूसरे साहब हैं, जॉनी बेयरस्टो, अब इनके साथ भी ये हुआ है, सेकंड फेवरेट थे, इनका भी 5-5 का भाव था। प्रॉपर्ली गॉन एज़ एन आउटसाइडर राइट? यस। अब इसका 2-200 का भाव हो गया। अब ये भी देखें ना, हुँ। क्या किस्मत कैसी है। ऐसे लगता है कि जैसे ये दोबारा अब इनको क्रिकेट नहीं खेलनी। ये खुद अपना देखेंगे ना इस तरह का कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि कहाँ हम फर्स्ट फेवरेट और सेकंड फेवरेट, और कहाँ हम आउटसाइडर हो गए, कहाँ 100-100 का हमारा भाव चला गया। तो क्रिकेट वैसे छोड़ देनी चाहिए, यानी कि दिल को इतनी ठेस पहुँचती है कि बंदा क्रिकेट छोड़ने में मजबूर हो जाता है कि यार ये दिन भी देखने थे। दोबारा कमबैक करें तो फिर आराम से ही करें, अच्छी तरह। नहीं, इसमें बहुत कम होता है। अगर इस तरह के हालात में कमबैक करे ना, तो वो फौलादी औसात का मालिक होगा। उसके असाब जो होंगे ना, फौलादी होंगे। एक है शुभमन गिल के साथ ये हुआ था कि उसको डेंगू हो गया था। उसका हुँ। इंडिया की क्रिकेट टीम में शामिल होना क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले डूबियस था, डाउटफुल था, मशकूक था। ठीक है। वो आ गया, वो आया तो ये मेरा उस वक़्त ये मानना था कि ये गिल एक ऐसा प्लेयर है, जो सिंगल हैंडेडली हुँ। इंडिया को ऐसी पोज़ीशन पे ले जा सकता है, जहाँ पर इंडिया के जीत के इम्कानात ज़्यादा बन जाते हैं। वो इतना बड़ा प्लेयर बन चुका। सितंबर में उसकी ये थी कि वो ऐसे लगता था पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने वालों में वो एक वाहिद क्रिकेटर था, जिसके इतने स्कोर हैं, इतने 100 हैं, इतने 50s हैं। इतना बड़ा वो प्लेयर बन गया था। उसमें तो शुभमान गिल में तो इंडियंस को विराट कोहली नज़र आना शुरू हो गया था। अभी उसकी शुरुआत है, ये नहीं है कि वो कोई काफ़ी अरसे से खेल रहा है, उसकी शुरुआत है एज़ कम्पेयर टू रोहित शर्मा, एज़ कम्पेयर टू विराट कोहली या बाकी जो प्लेयर हैं, वो बड़ा। लेकिन उसके साथ भी ट्रेजेडी ये हो गई कि वो 6-6 के भाव से थर्ड फेवरेट था, अब वो गिर के बेचारा 80 80-80 पे पे आ आ गए गया। ना। हुँ। अब इसी तरह का बाबर आज़म साहब, आय हाय हाय! मुझे अच्छा तो ये कुर्सी को ऐसे करना चाहिए क्योंकि बाबर आज़म हमारा है। अच्छा देखिए हम जब सिद्धार्थ अपने साहब अपने का ज़िक्र करते हैं ना, थोड़ा-सा हमें हाँ, थोड़ा-सा चल एक कही तो आया ना, चौथे नंबर पे कंसीडर तो हुआ ना, भाव तो लगा ना इसका, यार, चौथे उस नंबर वक़्त पे की बात है। बाबर आज़म जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, तो हुँ। पाकिस्तानियों की आदत क्या थी? पाकिस्तान का मिज़ाज क्या बन गया था? उन्होंने कहा, "ये पूरी दुनिया में बाबर आज़म से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। पूरी दुनिया में बाबर आज़म से बड़ा बस वो एक बैट्समैन हाइप कोई नहीं क्रिएट हुई होती है है।" ना। ये इस तरह के हमें जज़्बाती लोग हैं, इमोशनली चार्ज नहीं होते हैं। हिजानी कैफ़ियत हमें बहुत पसंद देसी आती है, उसमें जज़्बाती आ जो हैं, जाते हैं, बस जाके हम ये नहीं देखते कि उसकी स्टैंडिंग क्या है, एक्चुअल उसकी टेक्निकली स्टैंडिंग टेक्निकैलिटीज़ हाँ, स्टैंडिंग क्या है। हम वो कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है, तो फिर उठा के बस कहते हैं। अब बाबर आज़म के साथ भी एक ट्रेजेडी हुई, जो वैसे भी हमें कोई थोड़ा-सा कमज़ोर कर सकती है बातें करते हुए, कि 8-8 का भाव था। हुँ। ₹1000 लगाएँगे, आपको ₹8000 मिलेंगे। अब बाबर आज़म का भाव गिर के 80-80 पे आ गया, यानी कि ₹1000 लगाओगे तो ₹80,000 मिलेंगे।
तो बुकिया पागल नहीं है जो 80-80 का भाव दे रहा है। उसे जाहिर है पता है कि अब बाबर आजम एक बीती हुई कहानी है वर्ल्ड कप के वीक हिसाब से, वीक हो चुकी, हाँ ठीक बिल्कुल। है? वो ऐसे पागल तो नहीं है कि वो 80-80 का भाव दे रहा है। अब ये बाबर आजम ने तो चलो कर दिया हमें दुखी, इमामुल हक ने भी हमें दुखी कर दिया। दुखी दुखी किए हैं इन्होंने, और क्या। 9-9 का भाव था, यानी कि ₹1000 लगाएँगे 9000 आपको जीत मिलेगी। वही इमामुल हक, वो 100-100 का भाव हो गया। अब देखिए कितनी तनज़्ज़ुली है बाबर आजम की और इमामुल हक की। भाव के हिसाब से बुकिए का जो भाव है, रेट है, ऑड्स उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि आप हम लोग विराट कहाँ पर आ गए। आप विराट कोहली को तो चेक करें ना जरा। अब 10 का भाव था और अब कहाँ पे है? 2 पे। विराट विराट कोहली का अगर देखें ना 2 पे है। रोहित तो शर्मा का 6 पे है। हाँ, अब ये देखो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, एक बात मैं बताऊँ, जो आरती उतारी जाती है ना, वो इंडिया में उतारी जाती है। उसके उनके मज़हब में गुंजाइश है कि आप किसी इंसान की आरती उतार सकते हो। तो विराट कोहली की आरती कई सालों से वो उतार रहे हैं इंडियंस। अच्छा, वो विराट कोहली को उठाते हैं लेकिन उतना नहीं उठाते जितना पाकिस्तानी बाबर आज़म या इमामुल हक को उठाते हैं। अब ये देखो ना फ़र्क है। वहाँ पे भी एक कौम है रहती है जो हमारी तरह के हैं लोग, लेकिन उनके मज़हब में एक गुंजाइश है कि आप आरती उतार सकते हो। वो विराट कोहली को या रोहित शर्मा को उस जगह पे नहीं ले गएँगे जाएँगे एक्साइटमेंट में या जज़्बात में जिस जगह पे हम बाबर आज़म, इमामुल हक को लेके जाएँगे। लेकिन जो ही ये परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, फिर हम इनकी ऐसी-तैसी विल खेल ब्रिंग देंगे। देम डाउन, राइट। अब रोहित शर्मा देख लें, विराट कोहली देख कितने आराम से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और बैटिंग की दुनिया, सट्टेबाज़ी की दुनिया में भी वो कहाँ अपने आप को अभी ले आए। आज के बाद क्या होता है, वो सेमीफ़ाइनल हार जाता है, वो फाइनल हार जाता है, ये बात की बात है। इसके बारे में तो लेकिन कुछ यकीन फिलहाल से अब नहीं, तक तो यही बन रही है अब ना। तक तो यही है। हमारे यहाँ जो सट्टेबाज़ी है वो और इंडिया में जो सट्टेबाज़ी है, वॉल्यूम वाइज़, हुजम वाइज़ बहुत फ़र्क है। ऊपर से ये है कि हम इंडिया का हो, पाकिस्तानी सट्टेबाज़ हो, मिज़ाजन जैसे हम लोग वैसे मिज़ाजन आपस में मिलते हैं एक-दूसरे से, इंडिया का भी हो, हम भी हों, हमारे मिज़ाज और तबीयत हमारी बहुत हद तक मिलती है। कुछ चीज़ों में काफ़ी वो इम्प्रूव कर गए। हम अभी तक उन मामलात में इम्प्रूव नहीं कर सके जिन मामलात में इंडियन इम्प्रूव कर गए। ऑब्वियसली आप देखिए ना। ल लेकिन सट्टेबाज़ी एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंडिया भी तबाह हो रहा है, पाकिस्तान भी तबाह हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इंडिया में सट्टेबाजी अभी लीगल हो गई ना, तो सोचिए क्या इम्कान होगा इंडिया का। उधर ये चौधरी बुशरा, उधर ये है कि एक इम्कानात ये बनते हैं, वहाँ पे कमीशन बनते हैं। जुडिशियल कमीशन बनते हैं जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं। वो प्रपोज़ल सबमिट करते हैं हुकूमत को। तो जुडिशियल कमीशन बने जिन्होंने प्रपोज़ल सबमिट की हुकूमत को, इंडिया की हुकूमत को कि जनाब आप ऐसा करें, इसको लीगल कर दें। हम्म। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक टर्म चलती है जो पाकिस्तान में नहीं चलती। पाकिस्तान में जो टर्म चलती है वो इंडिया में नहीं चलती। वहाँ करोड़ों की टर्म्स में बात होती है, अरबों की टर्म्स में नहीं होती। ठीक है। इसलिए अगर इंडिया का मैं कुछ चीज़ लूँ ना जिसमें पैसे की बात होती है, कॉस्ट की बात होती है, आमदनी की बात होती है, नुकसान की बात होती है, तो वो कहते हैं हज़ारों करोड़, 26,000 करोड़। अब मैं 26,000 करोड़ को कहूँगा कि 26,000 करोड़ कितने अरब बनता है फलाना, तो इसमें वो लाखों, 3 लाख करोड़। अब मैं अगर आपसे बात करूँ कि 3 लाख करोड़ कितना बनता है तो आप भी कन्फ्यूज़ होंगे। हम कैलकुलेटर निकाल लेंगे, अलजबरे का ऊपर-नीचे कर रहे होंगे, मैथमेटिक्स का मुख्तलिफ उसके जो फ़ॉर्मूले अप्लाई कर रहे होंगे कि यार $3 लाख पाकिस्तानी कितने बने, कितने अरब बने। फिर उसके बाद पाकिस्तानी रुपीस की जो डिवैल्यूएशन है, वो और इंडियन करेंसी जो अपनी जगह मज़बूत है, उसका कंपैरिज़न करें कि ये इतने लाख डॉलर, 3 लाख करोड़ रुपए, अब वो कन्वर्ट करके पाकिस्तान में ला के बने तो क्या बने? उन्होंने कहा कि वहाँ लाखों का ये है कंज़र्वेटिव एस्टीमेट, क्योंकि लीगल बुक मेकर हो तो आपको फ़ौरन से पहले पता चल जाएगा, हुकूमत आप पूछेगी, हुकूमत पता करेगी, उसे फ़ौरन से पहले पता चल जाएगा कि किस वॉल्यूम पे बैटिंग हो रही है ईयर वाइज़, लीगलाइज। ठीक है? हर चीज़ का रिकॉर्ड है। अगर इंडिया का पता करें या पाकिस्तान का पता करें तो कहाँ से पता लगेगा? हम तो जान ही नहीं सकते। अब बैठे-बैठे कहते हैं कि जी वो 10 अरब लग गया। मैं कहूँ 10 अरब में तो बहुत कुछ हो सकता है, 10 अरब की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्या की तो है, बिल्कुल नहीं है। नहीं क्या है क्या आपने अठवट जिसे कहते हैं वो छोड़नी होती। हाँ, इंडिया में अगर वो लीगल बुक मेकर
आ जाए, लाइसेंस हो जाए, गवर्नमेंट इजाज़त दे दी जाए, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इंडिया की हुकूमत नहीं कर पा रही, वो कर जाएगी, क्योंकि आने वाला आमदनी इस वक्त तरह से होगी। आने वाला वक्त ही इंडिया का हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और बात है, उसमें जो इंडिया का बुकिया है ना, वो कोशिश करेगा, उसकी कोशिश होगी कि ये ना हो, तो ठीक है। क्यों? उसकी वजह ये है कि इल्लीगल जो सट्टेबाज होता है, पैरेलल इकोनॉमी होती है, जैसे पाकिस्तान में पैरेलल इकोनॉमी जो रेगुलर इकोनॉमी है ना, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पैरेलल इकोनॉमी। आपके मेरे कुछ पैसे हैं जो हम अकाउंट फॉर नहीं करते, हम ट्रांजैक्शन में लाते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में नहीं लाते, जो कि मुरवजा तरह के तरीके से रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनती है। तो हम कोशिश करते हैं कि पैरेलल में हम, आपने मुझे जैसे 2 दिन 3 दिन पहले आपने 26 लाख रुपए मुझे दिया था, तो वो एक कैश मुझे दिया था आपने। आपने कैश क्यों दिया था? ताकि आपने नजरों में ना बैंकिंग आए। के ज़रिए क्यों नहीं दिया? हाँ। कि ट्रेस हो सकता है, पता चल जाएगा कि यार ये पैसे गए हैं। तो बुशरा साहब, आप ये बताएँ कि आपने सत्तार खान को 26 लाख रुपए भेजे, किस चक्कर में भेजे? इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। इसीलिए आपने मुझे 26 लाख रुपए हार्ड कैश दिए, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना। टिल द टाइम के लेकिन अब आपने बता दिया सबको यहाँ पे। नहीं, ये अब तो मुझे लगता है बैंक से कम वो ज़ारा ऊपर की एजेंसी शिकायत से ना पूछ कर लेना है। देवे कि जी मैं बताती हूँ कि जी अब उसने ये मुझे दिया। लगता है ऊपर की एजेंसियों ने आ जाना पूछने, बैंक तो कुछ नहीं कहेगा वो अब। नहीं, एजेंसियों के पास अब कुछ तो नहीं आपने होता। अनाउंस ही नहीं, कर नहीं, दिए। एजेंसियों के पास, एक मेरी बात सुन लो, जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे होते हैं ना, ये उनका काम होता है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम नहीं होता, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन नहीं कर नैब सकती। पूछ पड़ेगी जनाब। नैब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, और नैब का तो अल्लाह ही हाफिज है। मैं तो कहता हूँ कि 200 मन का ताला हो जो नैब को लग जाए। अगर आपने पाकिस्तान में करप्शन खत्म करनी है तो नैब को बंद कर दे। अब ये सट्टेबाजी का ये है कि अगर हम लोगों ने, सबने बचना है, किसी ने बात की, मैंने कहा जी आप अपने बच्चे को पैसे देते हो ना, आपको नहीं पता आपने 5,000 दिया, 6,000 दिया, 4,000 दिया, 3,000 दिया, चेक नहीं होता कि ये बच्चा पॉकेट मनी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है या अपनी किस्मत आजमाई कर रहा है, वो सट्टेबाजी पे जा रहा है। आपको कुछ अरसे बाद पता चलता है, वो उस वक्त पता चलता है जब उसकी कंप्लेंट होती है उस बच्चे की, कि जनाब कंप्लेंट हुई है कि ये तो डिफॉल्ट कर गया है। वो किस तरह डिफॉल्ट कर गया ये? वो जी फलाना बुकिया था, उसके पास ने मैच खेलना शुरू कर दिया। वो फिर बुकिया से पूछा जाए, तूने इसकी आवाज क्यों ली? इस बच्चे को तो 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 इसको पॉकेट मनी मिलती थी। उन्हें कहा चूंकि फलाने की आवाज थी, फलाने की आवाज के ऊपर बुक मेकर जाता है। एक बात देख, अगर आपने बैटिंग करनी हो ना, आप मुझे कह सकती हैं और मैं किसी बुकिया को कह सकता हूँ कि मेरी आवाज है, ये बुशरा खान ने बैटिंग करनी होगी, मेरी आवाज है, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए, वो वहां तक आपकी बैटिंग देगा। उसके बाद वो इनकार कर देगा। अगर आप हारती गई ना, उन्हें साहब मुझे फोन करना, उन्होंने कहा खान साहब आपने 10,00,000 की आवाज दी थी, ये तो 12-13 लाख पे चली गई, तो मैं भी कहूंगा हाँ 10,00,000 तक का मैं देनदार हूँ, बाकी इसका बंद कर दो। ठीक है? तो पाकिस्तान में भी सट्टेबाजी इस तरह से होगी, आपको पता ही नहीं है हालात जिस तरह के हैं, पेट्रोल जहाँ गया हुआ है, डॉलर जहाँ गया हुआ है, और बाकी चीज़ें हुई हैं। इस सट्टेबाजी का क्या करोगे? इससे कौन किसको निकालेगा? किस तरह निकालोगे इसको? इससे निकाल नहीं सकते, ये तो क्योंकि नहीं निकल सकती। इसमें ये तो आसरा है। दलदल है। नहीं, इसमें उम्मीद बहुत है ना। हमें करोड़पति होने का दिनों में बड़ा शौक होता है। लेकिन आप ये देखिए ना कि ये पहली बात तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं आप कर सकते, इसको आप टेबल पे नहीं रख सकते। ये जो भी चीजें चल रही हैं पैरेलल, जो बैटिंग करता है ना, क्या फायदा? सट्टेबाजी करता है ना, वो एक अंडरस्टैंडिंग जो वेस्ट का पंटर है ना, वेस्ट का पंटर कैसे करता है? जैसे लंदन की बात है, जो काफ़ी उम्र की औरतें होती हैं ना, वो कोई चीज़ लेती हैं, कोई सेंट बच जाते हैं ना, तो वो अपना वो उसमें गल्ले में डाल देती हैं। उस गल्ले को जमा करती हैं, कहती हैं चलो आज इतने पैसे हो गए, चलो आज फलाना ये हो रहा है, चलो आज बैटिंग कर देते हैं। अब वो उससे बैटिंग करती हैं, वो क्या होता है, 10 पाउंड होते हैं, $10 होते हैं, 20 पाउंड होते हैं, $20 होते हैं। वो कर देते, हार गए, ओहो! नेक्स्ट टाइम ऐसा करूँगी, आधे जो पैसे होंगे लगा दूँगा, ऐसे नहीं। पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में जो है, बंदा वो दाँव पे लगाने पे आ जाता है। जो सट्टेबाज़ के पास होता है, ये मोबाइल है, वो मोबाइल दाँव पे लगा देगा। ये घर है, वो घर दाँव पे लगा देगा। ये गाड़ी बेवकूफी है है, ना, गाड़ी दाँव पे लगा एक्सपर्ट्स देगा। थोड़ी हैं। वो उस तरह से, क्योंकि इसमें लालच का एलिमेंट जो है ना, हम यहाँ के लोग ना लालची हो जाते हैं, इसमें स्मार्टली नहीं है प्ले ही लालच। करते। आपको मैं ये आपको खुद कहूँ, एक आर्ट है। मैं आपको कहूँगा बुशरा, ये जो मैच है ना, ये पाकिस्तान जीत जाएगा।
आप भी अपना अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं आओगे। आप मुझे पता नहीं क्या समझोगे, पीर समझोगे या बुशरा समझोगे। आप कहोगे हो सत्तार खान ने कह दिया आओ जाओ बैटिंग करो। बैटिंग करेंगे आपका कबाड़ा निकल जाएगा। फिर आप मुझे नहीं पकड़, मैं कहूँगा ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना हुआ था, तो पहले क्यों नहीं कहा मैंने कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। सट्टेबाजी में ये होता है कि एक लालच, ग्रीड और आपको एक होता है लाइफलाइन बन जाती है। ये जो आपकी रगों में खून दौड़ रहा होता है ना, ये जुआ सट्टेबाजी उसमें आ जाती है। लत पड़ जाती है आपको। ये वो चीज़ हो जाती है कि फिर डॉक्टर भी हो सकता है आपको कहे, ऐसे देख के कहे कि ये इसका सट्टेबाजी तो नहीं छुड़वा सकता, कम करवाने का कोई रिहैबिलिटेशन का कोई फार्मूला होगा। तो इसमें होता है कि सट्टेबाजी को रोकना नामुमकिन हो गया, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। ये अब हुकूमत के किसी तरह का कहीं कभी कभी इंडिया में भी हो जाता है, कभी कभी पाकिस्तान में भी हो जाता है। वो बड़ा वॉल्यूम कम होता है कि आपने रेड किया, कोई इतने बंदे पकड़े गए, ये पकड़े गए, बुकिया पकड़ा गया, फलाना पकड़ा गया। अब इंडिया में ही सबसे बड़ा जो केस मैच फिक्सिंग का हुआ था, जिससे तहरीरी तौर पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो भी तहकीकाती इदारे दुनिया के हैं, सबसे बड़ा केस इंडिया में, वो सन 2000 कितने बाद है, 20 साल 25 साल पहले की बात। उसका जो मरकजी मुल्ज़िम था संजीव चावला, जो बुकिया था, जो लंदन में शहरियत रखता था, बरतानिया की शहरियत थी उसके पास। इंडिया की हुकूमत बाकायदा उधर जाके अदालतों में केसेस लड़ती रही कि इसको एक्स्ट्रा डाइट कर दिया जाए। एक बहुत बड़ा मैच फिक्सिंग का केस है जिसमें हंसी क्रोनी भी उड़ चुका हुआ है। वो बेचारा उड़ा भी और बेचारा जहां बक भी हो गया एक जहाज एक्सीडेंट में। ये क्या नाम था जो मुसलमान कप्तान था इंडिया क्रिकेट टीम का, जिसने अपने पहले ही 3 टेस्ट मैचेस में 300 किए थे, 3 सेंचुरियां मारी थी, जो इंडिया में भी और दुनिया में रिकॉर्ड है कि अपने पहले ही 3। अजरुद्दीन अजरुद्दीन के ही मामला तो हो गए थे। कितने बड़े-बड़े खिलाड़ी उस मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में आ गए थे। संजीव चावला को 22 साल बाद बरतानिया की हुकूमत ने, बरतानिया की अदालत ने ये कह के हवाला किया कि जनाब आपने इसको तिहाड़ जेल में रखना, तो तिहाड़ जेल के हालात ये हैं जो बरतानिया की अदालत कह रही थी। कितनी इंफॉर्मेशन होगी बरतानिया की अदालत के पास कि तिहाड़ जेल इंडिया में है। वो इंडिया की तिहाड़ जेल के बारे में स्पेसिफिक होके बता रही है कि हमारा नेशनल है, ये हमारा शहरी है, इसके मरने के चांस हैं क्योंकि अंडरवर्ल्ड इसको मार देगी, मैच फिक्सर इसको मार देगा, फलाना मार देगा। इंडिया को वक्ता पड़ गया था कि जिस बंदे की एक्स्ट्राडिशन के लिए हमने इतने साल लगा दिए, उसके ऊपर तो बरतानिया की अदालतों ने, बरतानिया की हुकूमत ने इतना लगा दिया। मरकजी मुल्ज़िम वही था संजीव चावला। जब वो तिहाड़ जेल में आया, उसका एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट ने मेरे जैसे बंदे को हिला दिया, जिसने बड़ी स्टडी करनी होती है, बड़ी रिसर्च करनी होती है, डिग करना होता है चीज़ों। संजीव चावला ने कहा, पुलिस को स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी वो कौन सा ऐसा मैच है जो फिक्स ना हो। अब ये संजीव चावला कह रहा है, अब्दुल सत्तार खान नहीं कह रहा, ना तुम कह रहे हो। जो उसमें मरकजी मुल्ज़िम है, उसने कहा कौन सा मैच है दुनिया का जो फिक्स ना हुआ हो। दूसरी बात उसने की कि मेरे मुंह से कुछ अल्फाज निकलेंगे, मुझे जेल में मार दिया। अब जिस लेवल पे ये ऑपरेट हो रहा होता है, एक मरकजी मुल्ज़िम जिसके ऊपर 22 साल लगे इंडिया की हुकूमत के, और वैसे स्टेटमेंट वो पास कर आगे दे। पुलिस को स्टेटमेंट दे रहा हो। स्टेटमेंट किस लेवल के दे रहा हो? और जी मेरे नाम का पता तो बंदा कह सकते हैं ना कि यार सत्तार खान को अट्ठो छड़ने की आदत है, ये आ गया मूड, ओ हो बड़ा जी, अगर ये बात हुई, अगर मैं स्क्रीन पे ये बोला तो मेरी जान को खतरा है, हम ड्रामे कर रहे होते। जान नहीं। वो जो संजीव चावला स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि वो खुद मैच फिक्सिंग का मरकजी मुल्ज़िम है। जब वो ये स्टेटमेंट देगा, पुलिस को देगा कि जनाब वो कौन सा मैच है जो फिक्स नहीं होता, तो जितने मैच फिक्स होते हैं, पकड़े कितने जाते हैं? हार्डली अंडर 1%, हार्डली अंडर 1%। और इसके शवाहिद इकट्ठे करना, आपने जाके ट्रायल में साबित करना होता है। आपने सिंपल ये बात नहीं है कि इतना आपने आसान नहीं इल्ज़ाम होता, लगा, हाँ। ये चीज़ साबित नहीं होती। अंडर 1%, जस्ट अंडर 1% मैच फिक्सिंग के केसेस आप मुझ तक पहुँचते हैं जिसमें कुछ हक़ाइक़ सामने आते हैं। वरना तो फिर आप बाकी 99% को ले लें, कि कितने मैचेस फिक्स होंगे जिसका हमें पता ही नहीं।
We cannot prove it, we cannot substantiate it. This is something which has gone beyond the control of the controlling authority. Beyond the control of controlling authority, not beyond the control of Sattar Khan या बुशरा. अब यहाँ से अंदाजा करो कि सट्टेबाजी का क्या लेवल होगा इंडिया और पाकिस्तान में. क्रिकेट से तो सट्टेबाजी को अलग किया ही नहीं जा सकता. अब आप देखें ना, आईपीएल हो गया, वर्ल्ड कप चल रहा है भाई. ऐसा हम सोच ही नहीं सकते कि सट्टेबाज जो सारे हैं वो एक जगह बैठे हुए हो आराम से लीगल सुकून से बैठे सट्टेबाजों हो. का मैं एक बात बताऊं, जो लीगल सट्टेबाज है ना, जैसे लंदन में, वो तो लीगल ठीक है ना, लीगल सट्टेबाज में ये होता है कि बुशरा आपका पता चल सकता है कि आपने इस वर्ल्ड कप में कितना खेला. अगर आईसीसी को रिपोर्ट हो जाए किसी मैच के बारे में कि ये मैच बड़ा डूबियस है, डाउटफुल है, मशकूक है, तो वो लीगल जो बुकमेकर होते हैं, बुकिए होते हैं, उनसे सारा रिकॉर्ड मंगवा सकती एवरी है. साल उनका आईसीसी मंगवा सकती है. वहां से वो गेज करेगी कि यार इस टीम पर किस वक्त में कितनी बैटिंग हुई है और इस बैटिंग होने की क्या वजह है. अनयूजुअल बैटिंग को वो देखेंगे कि यार ये अनयूजुअल टाइप की बैटिंग हो रही थी, ये बैटिंग इस एक वक्त में इस टीम पे हो ही नहीं सकती. बाद में रिजल्ट आया कि जिस टीम पे नहीं हो सकती वही जीत गई. तो ये एक उनको पैटर्न मिल जाता है कि अच्छा क्या चक्कर चलाया सी तुझे. जैसे मिसाल के तौर पर 1999 में एक मैच हुआ था वर्ल्ड कप का लंदन में, पाकिस्तान और बांग्लादेश का. उसमें बड़ा मशहूर हुआ कि बांग्लादेश को हमने मैच दे दिया. मैच फिक्स था, बांग्लादेश को मैच दे दिया, साबित कोई नहीं कर सका. हमारे दोस्त ही हैं, क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी कंप्लेंट की, लेकिन साबित नहीं कुछ हो सका. बस बातें रह किसी गई ना, ने ये कोई जाके प्रूफ नहीं हो चेक ही सका. नहीं किया कि विलियम हिल एक बहुत बड़ा बुकमेकर है. वो किए था उस वक्त. विलियम हिल ने गेज किया. कब गेज किया? जब मैच काफी हो चुका हुआ था. उसने गेज किया, उसके 300-350 आउटलेट्स हैं. उसने गेज किया कि यार मेरी कुछ आउटलेट्स पे स्प्लिट बैटिंग हो रही है. स्प्लिट बैटिंग क्या है? एक बंदा आया, ए आया, उसने $50 लगा दिए, 50 पाउंड लगा दिए. एक आया, उसने 100 लगा दिया, 200 लगा दिए. उस वक्त लगाए जब बांग्लादेश का भाव जो था ना वो 33-33 था. 33-33 से 50-50 था. यानी कि 1000 आप लगाओगे तो 33,000 मिलेंगे या 50,000 मिलेंगे. उसमें स्प्लिट बैटिंग हुई उस पीरियड में. तो विलियम हिल ने कहा कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मैच फिक्स है. उस तरफ कोई गया ही नहीं. अगर ये उस तरफ जाते कि विलियम हिल एक बहुत बड़ा बुकमेकर है लंदन का, उस तरफ जाते, उसका रिकॉर्ड लेते, तो उनको समझ आई थी कि खास वक्त में लोगों ने स्प्लिट बैटिंग किया. स्प्लिट बैटिंग यही होती है, 1000 पाउंड है ना, 1000 पाउंड 10 बंदों में तकसीम हुआ हुआ है, 20 बंदों में तकसीम हुआ हुआ है, 50-50 पाउंड करके लग रहा है. और उनमें से ऐसे लोग भी होंगे जिनको नहीं पता होगा. मैंने किसी को कह दिया यार मैं फंसा हूँ, 50 पाउंड से जाना टीम ला ये दी. जो आपने बात बता दी, मुझे लगता है कि अभी भी आधे 80% लोगों को नहीं मालूम होगी. अब शायद अवेयरनेस हो जाए. 80% की बात नहीं करता, ये मोर देन 95-96. अब शायद अवेयरनेस हो जाए. जाहिर है नहीं, अब भी नहीं है. हमारे अब इस भी पॉडकास्ट की टॉपिक की बात हो सकती है ना. नहीं, अब ये अलग बात है. लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेकिन वो उनको होती है नहीं. जिसमें वो हाँ, डिग करते हैं. बिल्कुल. हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? सुनी सुनाई बातें. अभी लड़का मुझे कोई बात बताएगा, ये खुद सुन के आया, वो इतनी अथॉरिटी के साथ बात बताएगा जैसे इसके सामने जैसे हुआ. इसके सामने हुई है. बस हम तो लोग सुने हम सुनाए पूरे पे का आगे पूरा से कल्चर आगे वो बन चुका साइकिल हुआ है. बनता हम जा रहा है. कल्चर उस बिल्कुल. कल्चर में रह रहे हैं. हमने कभी ना डिग करना है, ना लेकिन उसको नहीं, काउंटर चेक मुझे करना. ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए. अब देखिए, शायकीन तो बहुत हो गए ना वर्ल्ड कप की. पूरी दुनिया में इंटरेस्ट है, फैन फॉलोइंग है, लोग देखते हैं, लोग उसके साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट रखते हैं, खुश होते हैं तो दुखी भी हो जाते हैं. लेकिन इसके साथ उनको ये मालूम ही नहीं है कि एक पूरी नहीं, दुनिया शायकीन जो सट्टेबाजों की होते हैं बसी ना, हुई है. जो क्रिकेट लवर जो होता है ना, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों वो को. क्रिकेट लवर का खुश होना, क्रिकेट लवर का दुखी होना समझ में आती बात. चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे श्रीलंका का है, चाहे वो अफगानिस्तान का है, चाहे वो नीदरलैंड का है. इसका दुखी होना, खुश होना एक समझ आती है. सट्टेबाज का दुखी होना, खुश होना, ये हर दो सूरतों में ये बड़ा डेंजरस डायमेंशन है सोसाइटी की. वेरी डेंजरस. जीतने की सूरत में भी, हारने की सूरत में भी. आपने जो आज बातें खोल के रख दी हैं सट्टेबाजी की दुनिया की, यकीन जाने ये अभी भी आवाम को समझ नहीं आई होगी, क्योंकि उनकी अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में. वो जानते नहीं है कि ये एक दुनिया अलग बसती है. और वर्ल्ड कप जैसे ही शुरू होने वाला होता है तो यहाँ पे कैसे हलचल मचती है. लेकिन आपने ये जो सब बताया, टॉप फेवरेट टीम्स का,
पहले मैच से लेके अब तक के मैच तक का वर्ल्ड कप में जो सफर चल रहा है, और उसके साथ साथ बुक मेकर्स के जो हालात है, जो उनका एक सफर चल रहा है, खूब मतलब आई से इट्स वंडरफुल। जाने लंदन में तो लीगल है ना, यूके में लीगल है, फिर बाकी सारे हर ममालिक में तो नहीं है। जहाँ पे इलीगल है वहां पे तो ऐसे वहां पे चलता है ये एक ट्रेंड जैसे लीगल हो। लेकिन इसको कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह कि आखिरी मैच जो फाइनल मैच होगा उस पे क्या भाव है, क्या भाव उन दोनों टीम्स का पहले था, और अब बुक मेकर्स ने इसको किस तरह से आखिरी फाइनल तक कंसीडर किया है, तो इन सब के बारे में और जानेंगे। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू रैप अप दिस सेशन। Thank you everyone for watching Summer Podcast with Bushra Khan and of course our senior journalist Abdul Sattar Khan. So stay tuned because we are going to continue about all this bookmakers, बुकिया जिसको पाकिस्तान में बुकियों की नजर से जाना जाता है, और पूरे मुल्क में, पूरे की पूरे मुल्कों में एक हलचल मची हुई है सट्टेबाजों की। तो देखते हैं क्रिकेट और सट्टेबाजी का कैसा सफर है आखिरी फाइनल वर्ल्ड कप में भी। स्टे ट्यून्ड।